हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में मजे में होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपना थर्ड लेक्चर जो है वो आपको थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, टेंसेस के बारे में। अब हम लोगों ने टेंसेस के जो पहले दो लेक्चर पढ़े थे वो किस बारे में थे? उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो था वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, जिसमें हम लोगों ने टेंसेस की प्रॉपर टाइप्स पढ़ी थी जो कि 3 थी। प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टेंसेस प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बस हम लोगों ने स्ट्रक्चर एग्जांपल को पढ़ लिया तो टेंसेस बस ये है? नहीं, टेंसेस जस्ट ये नहीं है। टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को डिटेल्स में बयान करूंगी। अभी जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर एग्जांपल दे रही हूँ कि बेसिकली हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है इनका, ठीक है। अभी हम लोग इनकी नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, देन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोग जब कोई बात नेगेटिव में कर रहे होते हैं, नेगेटिवली कर रहे होते हैं, तो उसको किस तरीके से, जैसे मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा रही, तो नहीं को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उस एक सेंटेंस से, ये हम लोग डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पास्ट टेंस के बारे में, जिसमें हम लोग पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो टाइप्स हैं क्या, वो किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर जो है बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारे पास है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस हमारे पास कितने हैं? 4 टाइप्स हैं, जस्ट लाइक प्रेजेंट टेंस। हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़ी थी। इसी तरीके से हमारे पास पास्ट में भी यही 4 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास 4 पास्ट हैं और फ्यूचर में भी हमारे पास यही होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 होंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होता है। पास्ट के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, फ्यूचर के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्रेजेंट के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस हमारे पास क्या होते हैं? सिंपल पास्ट हमारे पास वो होते हैं जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता दूं कि सब्जेक्ट होता है हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? जो कोई काम कर रहा होता है बंदा, ठीक है ना, वो या कोई जिसका जो काम कर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था, ठीक है। सब्जेक्ट किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किया था। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे या फिर इरेगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स आर वर्ब इन व्हिच द पास्ट टेंस नॉट वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं, ठीक है ना, जिनके लास्ट में ईडी नहीं लगता सेकंड फॉर्म में, ठीक है। काफी सारे ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं वॉक का, ठीक है ना, वॉक के साथ हम लोग ईडी लगा के वॉक बना के वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यही होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि गो है हमारे पास, ठीक है, जाना, गो, उसका जो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो है वेंट, ठीक है ना। उसके लास्ट में हम लोग ईडी लगा के उसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बनाते, ना ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं इरेगुलर वर्ब, जिनके लास्ट में हम लोग ईडी बना के वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बनाते, ठीक है। सो हमारे पास वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स वही होते हैं जिसके लास्ट में हम लोग ईडी बना के लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। बट हम लोग गो की बात करें तो उसके साथ हम लोग उसका जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है वेंट, तो उसके साथ हम लोग ईडी नहीं लगाते, वो हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास है सिंग और से सेंग बन जाता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल है, देखिए हम लोग एग्जांपल क्या है कि हम लोगों ने कहा था सब्जेक्ट हमारे पास आता है प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या इरेगुलर वर्ब आता है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है लेकिन वो इरेगुलर होती है क्योंकि उसके लास्ट में हम लोग ईडी नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखें ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब ही कंप्लीटेड, ही जो हमारे पास वो क्या है, आप यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, हम लोग जस्ट उसका स्ट्रक्चर बयान करें तो ही का मतलब है कि वो सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीटेड, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कंप्लीटेड, जिसके लास्ट में उन्होंने ईडी लगा दिया, ठीक है। द असाइनमेंट, अब द असाइनमेंट हमारे पास क्या है? उसने असाइनमेंट कंप्लीट की, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्योंकि इस पे ऊपर काम किया गया है। सेकंड हमारे पास शी वेंट टू द मार्केट, शी
वो वेंट गई, वो गई, ठीक है ना। ही कंप्लीट उसने मुकम्मल किया, शी वेंट वो गई, ठीक है। अब वेंट में देखिए आप लोग यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है जिसको इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं। ये मेरे पास वेंट है, ठीक है। टू द मार्केट मींस ऑब्जेक्ट है ये। अब है नेक्स्ट हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस वाज वर्ड यूज करते हैं, प्लस वर्ब यूज करते हैं एंड प्लस आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का इजाफा करते हैं। जैसे कि हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो अब ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पे भी कंटिन्यूस आएगा उसके साथ हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो टाइम के साथ चेंज होती जाएंगी, ठीक है। प्रेजेंट के साथ हम लोग इज एम आर लगाते हैं, पास्ट के साथ हम लोग वाज और वर लगाते हैं। इसी तरीके से मैं आपको जो नेक्स्ट होगा विल होगा, ठीक है ना, मतलब कि विल होगा या उसके बाद कुछ और होगा वो मैं आपको नेक्स्ट फ्यूचर में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाज और वर जो यूज होता है, ठीक है ना, प्लस वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है कि आप लोग वाज हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ यूज करते हैं। और जो सेकंड नोट है वी वर्ड जो है हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ, जो मतलब एक से ज्यादा लोग होते हैं ये चीजें होती हैं, प्लस वी दे यू के साथ यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखें ही वाज रीडिंग अ बुक। अब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस का मतलब जो काम जारी था, ठीक है, मीन्स कि वो बुक पढ़ रही थी। अब बुक पढ़ जो जहाँ की जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, रहा था वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस होता है। और इसमें हम लोग वाज के साथ जो है वाज यूज करते हैं इज एम आर की जगह, ठीक है ना। ही वाज रीडिंग अ बुक, रीडिंग रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस आईएनजी किया गया। ही जो हमारे पास सब्जेक्ट है, वाज और वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से शी वाज गोइंग टू द मार्केट। अब शी हमारे पास क्या है, वो सब्जेक्ट है, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग के साथ देखें गो का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, क्योंकि गो का अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता तो वो वेंट है ना, तो गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी टू द मार्केट। मार्केट मींस मार्केट गई है।